नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र ड्राइवर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मोटिवेशन स्टोरीज में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि रावण ने कैसे शिव भक्ति करके अनन्य शक्ति को हासिल किया था। तो चलिए आज की इस वीडियो में रावण की उन भक्ति के किस्से जानते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक बार रावण ने भगवान शिव शंकर की घोर तपस्या की और हवन किया और अपना सिर काट कर उनको चढ़ाने लगा। धार्मिक ग्रंथों में यह उल्लेख है कि रावण को वरदान में 10 सिर प्राप्त थे। जब वह हवन में रावण अपना 10वां सिर चढ़ाने लगा तो भगवान शिव जी उनके समक्ष प्रस्तुत हो गए और उसका हाथ पकड़कर उसके समस्त सिर वापस स्थापित कर उसे वर मांगने को कहा। जिस पर रावण ने कहा, मैं आपके शिवलिंग स्वरूप को लंका में स्थापित करना चाहता हूँ। शिव जी ने रावण को अपने शिवलिंग स्वरूप 2 चिन्ह दिए और कहा कि इन्हें तुम भूमि पर मत रखना, अन्यथा ये वहीं स्थापित हो जाएंगे। तो उन शिवलिंगों को लेकर रावण लंका की ओर जाने लगा। तब रास्ते में गोकर्ण क्षेत्र के दौरान एक जगह उसे लघु शंका लगी। तब उसे बैजू नाम के एक गरुड़िए को दोनों शिवलिंग पकड़ने को कहा और हिदायत दी कि इसे किसी भी हालत में जमीन पर मत रखना। तो भगवान शिव ने अपनी माया से उन दोनों का वजन बढ़ा दिया, जिस कारण गरुड़िए ने शिवलिंग नीचे रख दिए और वहां से चला गया, जिस कारण दोनों शिवलिंग वहीं स्थापित हो गए। और माना जाता है कि जिस मंजूषा में रावण के दोनों शिवलिंग रखे थे, उस मंजूषा के सामने जो शिवलिंग था वह चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो पीठ की ओर था वह बैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और कहा जाता है कि इसके बाद रावण को भगवान शिव की चालाकी समझ में आ गई और वह बहुत क्रोधित हुआ। क्रोध के आवेश में आकर उसने अपने अंगूठे से एक शिवलिंग को दबा दिया, जिसमें उसके गाय के कान यानी गोकर्ण जैसा निशान बन गया। और आपको यह भी बता दें कि हिमाचल के कांगड़ा में 54 किलोमीटर और धर्मशाला से 56 किलोमीटर की दूर पर बिनवा नदी के किनारे बसा बैद्यनाथ धाम, यही वह शिवलिंग स्थापित हुए थे। और दूसरा प्रसंग है कि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र नामक जगह पर हुआ था, जहां पर त्रेता युग में लंकाधिपति रावण और उनका पुत्र मेघनाद ने शिव जी की तपस्या करके अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। और वर्तमान में यही वह महाकालेश्वर नामक मंदिर स्थित है। और द्वापर युग में जयद्रथ ने भी वहीं तपस्या की थी। तो उसकी एक कथा है कि एक बार आकाश मार्ग से गुजरते वक्त रावण का विमान डगमगाने लगा था। नीचे शिवलिंग को देखकर रावण रुक गया और शिव जी की तपस्या की। लंबी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान मांगने को कहा। तो रावण ने प्रार्थना की कि इस घटना का कोई साक्षी नहीं होना चाहिए। कथाओं के अनुसार उस समय भगवान शिव ने नंदी से अपने से दूर किया हुआ था। यही कारण है कि आज जहां शिवलिंग जी की पूजा होती है, वहां नंदी जी आज भी उपस्थित नहीं हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ एक वीडियो का अंत करते हैं और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।